बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज, ये जो डोजेज रेजिमेंट टाइप है टॉपिक है ना, ये इसके अंडर आता है। सही है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है एक नॉर्मलाइज करना। सही है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज इसे कहते हैं कि जब हम प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन एक ऐसे स्टेडी स्टेट में लाए कि वो ना तो टॉक्सिक इफेक्ट काज करे और इतना कम भी ना हो कि वो अपने जो डिजायर्ड या थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी काज ना करे। इन दोनों के बीच में रहे एक खास रेंज में जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ना बॉडी को नुकसान पहुंचाए और ना इतना कम हो कि बॉडी को वो फायदा भी ना पहुंचाए। अब स्टेडी स्टेट से मुराद क्या है? स्टेडी स्टेट से मुराद के एक खास रेंज में प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन रहेगा। ये स्टेडी स्टेट कब ऑब्टेन होगा? जब प्लाज्मा को जो डोज हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, इनपुट दे देते हैं जो जिस डोज का हम प्लाज्मा को, और उससे जो एलिमिनेशन हो रहा है बाय मेटाबॉलिज्म या बाय रीनल एक्सक्रीशन से है, वो दोनों इक्वल हो, तब ये एक स्टेडी स्टेट में आएगा। तो मेन 4 टॉपिक से इसमें पहले डोजेज रेजिमेंट्स किसे कहते हैं? ये डेली लाइफ में जब हम एक टेबलेट या ड्रग वगैरह लेते हैं तो उसका एक खास इंटरवल के बाद इफेक्ट खत्म होता है। तो एक ऐसा प्लेन हम ले लेते हैं कि जब उसका इफेक्ट खत्म होता है तो हम दोबारा दूसरा डोज ले लेते हैं। सही है। उस प्लेन को क्या कहते हैं? डोजेज रेजिमेंट कहते हैं। ये किस लिए जरूरी होता है? लेट से हमने एक ड्रग ले लिया जिसका हाफ लाइफ था 8 आवर, 8 आवर के बाद उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाफ बन जाएगा, तो फिर उसका वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए हम एक और डोज देंगे ताकि उसका जो कंसंट्रेशन होते हैं हाई हो जाए। सही है। इस मेंटेन स्पेसिफिक रेंज में स्टेडी स्टेट में ऑब्टेन करने के लिए हम 2 चीजें करेंगे। एक और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें बहुत जल्दी प्लाज्मा के जो स्टेडी स्टेट ऑब्टेन करने की जल्दी ना हो, तब हम क्या मेंटेनेंस डोज इस्तेमाल करते हैं। ये अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा, जब एक ऐसा डिजीज हो जो डेंजरस हो और हमें प्लाज्मा के ड्रग के हाई कंसंट्रेशन रैपिडली ऑब्टेन करना चाहिए, उस कंडीशन में हम लोडिंग डोज को देते हैं पेशेंट को, क्योंकि लोडिंग डोज का ये एबिलिटी होती है कि ये डायरेक्टली एक स्टेडी स्टेट को ऑब्टेन कर देते हैं। अब मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज में फर्क ये है कि मेंटेनेंस डोज जो है ये क्लियरेंस से रिलेटेड रहेगा और जो लोडिंग डोज होगा ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक रखेगा। मेंटेनेंस डोज का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, जबकि लोडिंग डोज का क्लियरेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। अब मेंटेनेंस डोज किसे कहते हैं? ये ड्रग के स्मॉल डोजेज होते हैं जो रिपीटेडली एक खास टाइम के बाद हम पेशेंट को दे देते हैं ताकि जो डोज प्लाज्मा से क्लियर हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, वो रिप्लेस किया जाए। जिस तरह यहाँ पर देखें, हम क्या करते हैं कि एक डोज क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। सही है। इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है यहाँ तक। यहाँ से अगर ये इंक्रीज होगा, ये टॉक्सिक इफेक्ट काज करते हैं। इतना डोज हम नहीं देते कि यहाँ से वो इंक्रीज हो जाए और टॉक्सिक इफेक्ट काज करे। और यहाँ से अगर इसका कंसंट्रेशन कम रहेगा इस लाइन से, यानी कि 10 मिलीग्राम पर हॉर वगैरह से कम रहेगा, फिर ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे, इतना इसका थ्रेशोल्ड नहीं होगा। सही है। तो इसको हम यहाँ तक पहुंचा देते हैं। फिर हमारे लिवर और किडनी इसकी क्लियरेंस करते हैं, तो इसकी क्लियरेंस की वजह से इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, हाफ हो जाए, 1/2 लाइफ में ये गिरता रहता है। तो इससे तो हम इसको गिरने नहीं देंगे, तो फिर हम एक और छोटा डोज दे देते हैं कि इसको और इंक्रीज करे। फिर एलिमिनेशन की वजह से, क्लियरेंस की वजह से ये गिर जाएगा, फिर हम एक और रिपीटेड डोज दे देते हैं। तो ये जो डोज होंगी ये हम क्या देते हैं, एक खास इंटरवल टाइम के बाद दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेंटेनेंस डोजेस कहते हैं। और ये हम एक ऐसे रेंज में देते हैं। ये जो 15 का मिलीग्राम है ना, ये इसका इफेक्टिव रेंज होता है। सही है। तो इन दोनों रेंजेस में हम दे देते हैं। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, ताकि इन दोनों के दरमियान हो, ताकि इसका एवरेज क्या आ जाए, 15 आ जाए, ये इसका स्टेडी स्टेट बन जाए। सही है। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है क्लियरेंस मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया, यहाँ पर 15 मिलीग्राम है, डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर ड्रग, जो हमने पढ़ा है। अब इसके फायदे क्या है? इसका एक फायदा ये है कि ये छोटा डोज होता है, ये हाई डोज नहीं होता है, ताकि ये इस लेवल को क्रॉस करे। इसी वजह से ये टॉक्सिसिटी काज नहीं करते। सही है। अब एक और बात, ये रिलेटेड है क्लियरेंस से, तो इसकी यूनिट्स भी हम क्लियरेंस के मुताबिक लेंगे। सही है। डोजिंग रेट का अगर क्लियरेंस ml पर मिनट में है, सही है, ml पर मिनट में है, तो इसको हम मिनट्स में लेंगे। अगर क्लियरेंस जो है ना ये लीटर पर हॉर है, तो डोजिंग रेट फिर हम किस में लेंगे, हॉर्स में लेंगे, यानी 6 आवर बाद, 7 आवर बाद। अगर मिनट्स में है 30 मिनट्स बाद, 60 मिनट्स बाद, इसी तरह। अब ये तो रिपीटेड डोजेस है, लेकिन कितने होंगे ये डिटरमाइन करता है 2 चीजें। एक जो होता है ना हाफ लाइफ
क्योंकि यहाँ पर क्लियरेंस हाफ लाइफ की से ही हम डिटरमाइन कर देते हैं। सही है, एक ये बात हो गई। दूसरा बात रेंज की जो टॉक्सिक इफेक्ट है और जो मिनिमम टॉक्सिक इफेक्ट है और जो मिनिमम इफेक्टिव या डिजायर्ड इफेक्ट है, इनके दरमियान वाला जो रेंज है, अगर ये रेंज बहुत ज्यादा है तो हम ज्यादा डोजेस देंगे, अगर ये रेंज बहुत ज्यादा कम है तो हम कम डोजेस देंगे। सही है, ताकि एक्सीड ना करे टॉक्सिसिटी को। अगर इन दोनों में रेंज कम हो तो फिर हम स्मॉल डोजेस देंगे और रिपीटेडली देंगे, मतलब जल्दी जल्दी हम देंगे। सही है, ये क्या होगा, मेंटेनेंस डोज हो गया। अगर ये रेंज बहुत ज्यादा है, लेट से इतना है, सही है, फिर क्या करेंगे हम, फिर एक लार्ज डोज देंगे। सही है, और ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये ज्यादा डोज होगा तो ये गिरेगा भी ज्यादा टाइम में। सही है, तो ज्यादा देर के बाद हमने दूसरा डोज लेना है। अगर रेंज स्मॉल है तो फिर एक हमने स्मॉल डोज लेना होगा ताकि ये लेवल मिनिमम टॉक्सिक लेवल क्रॉस ना करे, और फिर ये गिरेगा भी जल्दी इसका लेवल। तो इसलिए हम वो स्मॉल टाइम के बाद लेंगे, लेजर इंटरवल के बाद। अब लोडिंग डोज पर आ जाते हैं, तो ये एक ही डोज होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, ताकि अपना जो स्टेडी स्टेट है वो बहुत जल्दी क्या करे, अटेंड करे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई डोज होता है, इसलिए हमारी बॉडी का डायरेक्टली एक हाई डोज को एक्सपोज होना टॉक्सिसिटी की चांसेस को ज्यादा कर देते हैं। अब एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमें जो रिक्वायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो बहुत हाई चाहिए। जैसे ये एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है 5 mgc है और हमें 10 चाहिए, तो हम एक बहुत ही लोअर डोज दे देंगे ताकि ये डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचाए हमारे प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को। तो जो नॉर्मल सीपी था, सही है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग, वो बहुत जल्दी बढ़ा गया डायरेक्टली रैपिडली। तो हो सकता है ये जो होता है ना, ये जो मिनिमम टॉक्सिक लेवल होते हैं वो क्रॉस करे और टॉक्सिसिटी क्रॉस करे। सही है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लोडिंग डोज के लिए जो फार्मूले यूज होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये वाला, डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। इसके बाद आ जाते हैं थेराप्यूटिक विंडो। ये सिंपली क्या डिनोट करता है कि वो सेफ रेंज जिससे ऊपर जब हम जाएंगे टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, और जिससे नीचे हम आएंगे तो वो बहुत अपने जो डिजायर्ड इफेक्ट है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, वो भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जिस तरह हम ट्यूपाइलिन ले लेते हैं, सही है, इसका हाफ लाइफ जो है 7.5 आवर है। सही है, तो अब जब इसका लेवल जो होते हैं ना 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाते हैं प्लाज्मा में, तो ये अपने कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। जबकि जब इसका लेवल 60 मिलीग्राम से ऊपर जाते हैं, 17 में जाते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी काज करता है। ये जो चेस्ट डिजीज होते हैं, लाइक एस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फीसीमा हो गया, लंग डिजीज हो गया, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह को ट्रीट करते हैं। अगर इसका लेवल 8 मिलीग्राम से गिरेगा तो जब इसका लेवल 8 मिलीग्राम से गिरेगा तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह ट्रीट नहीं कर सकेगा। अगर 60 मिलीमीटर से ऊपर जाएगा तो ये इतना करता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो होता है वो बहुत कम कर देता है। सही है, मतलब बंदा वो अपना नॉर्मल जो ब्रीथ ले रहा था अब उससे भी स्लो हो जाता है। अब जब हमने इस डोज को दे दिया, सही है, इसने इंक्रीज किया, जब यहाँ पर ये पहुंच गया 8 मिलीग्राम को, इसने अपने इफेक्ट शो किए। जब ये जाकर 16 मिलीग्राम तक पहुंच गया, फिर हमने और प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करना है। अगर हम देखें तो 16 जो होते हैं ना 8 के हाफ है, मतलब ये है कि एक हाफ लाइफ में ये कितना गिरेगा, 7.5 आवर्स में ये गिर जाएगा वापस 8 को, क्योंकि अब हमने इसको 16 मिलीग्राम दे दिए। सही है, अब इसका हाफ लेवल पर गिर गया 8 मिलीग्राम। अगर हाफ लेवल से ये नीचे आएगा 7 को तो ये अपने इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, तो एक हाफ लाइफ में ये कितने में गिर गया, 8 को। ये फिर हम एक स्मॉल डोज दे देंगे ताकि इसको और इंक्रीज करे, कितने तक, 16 तक। फिर ये एक और दूसरे हाफ लाइफ में फिर से 8 तक आ जाएगा, फिर हम एक और स्मॉल डोज दे देंगे इस तरह। तो ये इसका क्या बन जाएगा, एक थेराप्यूटिक रेंज बन जाएगा। इसको कहेंगे हम थेराप्यूटिक विंडो, कि एक ड्रग ना में टॉक्सिक इफेक्ट काज करेगा और अपना डिजायर इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, वो हो रेंज है। सही है, तो ट्यूफाइलिन के लिए थेराप्यूटिक विंडो कितना हो गई, फ्रॉम 8 to 16 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन क्या है ना कि डिफरेंट पेशेंट का रिस्पॉन्स भी अलग होता है। कुछ पेशेंट में ये 18 to 16 हो सकता है ये 9 to 17 हो, तो ये भी हम फिर ईच पेशेंट में अपटेन नहीं कर सकते, ये हम एवरेज लेते हैं, ये जनरली ले लेते हैं, या पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करते हैं। एक पेशेंट को जो होगा उसमें कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से वो इस थेराप्यूटिक रेंज में उसमें टॉक्सिसिटी होगा। दूसरा पेशेंट होगा उसमें एक ऐसे डिजीज होगा जिसकी वजह से इस रेंज में उसमें ये इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, डिजायर्ड इफेक्ट। सही है, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाते हैं जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डोज।